अभी सर अब सील आप ना कर रहे हैं सर। हाँ। सील तो आप ना कर रहे हैं सर, तो हमको सर सील का एक कागज दीजिएगा, मेरा घर सील कर दिलवा देंगे सर। कब दीजिएगा? हाँ सब जरूरत सेंटर से करवा लेते जो ओरिजिनल से आगे गुटका आने दीजिए, लेडीज पोस्ट को आने दीजिए। भाई यहाँ कोई विरोध नहीं करेगा। अरे जोर जबरदस्त करेंगे तो कर रहा है ना सर। इधर आओ तुम आपको हमको खातों में खड़ी करते हैं। क्या करेगा बीच में रखे? गले में जानते हैं कौन आदमी? हम लोग 100 साल से रह रहे हैं, 100 साल। हमारा आदमी मर गया, मेरा सास मर गया, ससुर मर गया इसी जगह में। आप बोल रहे हैं हुसैन कॉलोनी के है खाली करो। हमारा बाल बच्चा सब सामान है रोड पर, इस साल कर दिया। हम कहाँ रहेंगे? ये जमीन आप लोग की? हम लोग का अपना जमीन है, रेती जमीन है। हाउसिंग बोर्ड को दिया आप लोगों ने? हम लोग नहीं दिए हैं। वो अब क्या किया है नहीं किया है बूढ़ा लोग हम लोग नहीं जानते हैं। हाँ ससुर लोग क्या किया हम लोग नहीं जानते, लेकिन हम लोग शादी होके यहीं हैं। हम लोग शादी होके यहीं आए हैं इसी घर पर। इसी घर पर आज हम लोग हमको मेरा शादी 1982 में हुआ है, तब से हम इसी घर में रहते हैं और इसी घर पर आए हैं। तो हाउसिंग बोर्ड से कहीं नहीं आप लोग इस जगह को अपने नाम पे कुछ करा लिया, अलॉट करा लिया? ये लोग को ही कुछ होबे नहीं किया, आज तक कुछ नहीं हुआ है, कभी कुछ पता नहीं है। सब हम लोग को गरीब आदमी पता नहीं है। हम लोग तो कैसे यहाँ के लोग क्या करते हैं? कैसे हम लोग ऐसी कोई रंग पोचड़ा का काम करते हैं। हम मजदूरी कर रहे हैं, तो हम लोग को बस ज्यादा पैसा होगा तब ना हम लोग कुछ करेंगे। जमीन चाहिए, पैसा वो हमको दे या नहीं दे, हम लोग को ही जमीन चाहिए। जितना अब तक पैसा बाकी है ना, जो हम लोग को जमीन वही चाहिए। हम लोग तो नहीं लिए है, बूढ़ा दादा लोग लिया है कि नहीं लिया है नहीं जानते हैं। उतना दिन से बकाया जो पैसा है, अब तक सूद मूल कितना हुआ, उतना दिन का सूद मूल कितना हुआ, अब उतना हम लोग को जोड़ के यही हम लोग को जमीन दे दे, या तो जोन रेट में वो लिया है। अभी घर तो बंद हो गया। हाँ हम लोग रोड में है, बस रोड पर है, पानी गिर रहा है, छोटा छोटा बच्चा है। अब हम लोग रोड पर है, हम लोग जा रहे हैं ऑफिस में, वहीं पर जो नीचे में है वहीं रहे। लोग यहाँ बसे हुए नहीं हैं। आज हाउसिंग बोर्ड जो बसा हुआ है ना, इन्हीं लोग के ज़मीन पे बसा हुआ है। अच्छा, ये जो जितना ज़मीन यहाँ पे है, ये मंडल मलिक इन्हीं लोग का ज़मीन है। चाहे ये हरिजन बस्ती वाले दास के यही लोग का ज़मीन है। ज़मीन हाउसिंग बोर्ड का भी नहीं था। तो कभी मालिक ये थे, आज मालिक? हाँ, आज हाउसिंग बोर्ड मालिक हो गए, लेकिन आज तक इनको भू अर्जन का ना पैसा मिला। और हाउसिंग बोर्ड आज आया है खाली करवाने। शायद यहाँ के कार्यपालक अभियंता जो यहाँ पे प्रभार में है, वो नगर निगम से है। उनको भी 10 महीने पहले चार्ज लिया, उनको पता नहीं है कि हाउसिंग बोर्ड की एक्चुअल स्थिति क्या है। ठीक है, उनके पास आज वो जो कागज लेके घूम रहे हैं, आज वो सीमांकन करने का है। तो हाई कोर्ट का आदेश है, इनकी मजबूरी नहीं ठीक है, हाई कोर्ट का आदेश है भैया। ये 10 महीने पहले से आए हैं। हाउसिंग बोर्ड तो 50 साल से बसा है। 1967 में ये इंदिरा गांधी का स्कीम था कि सबको घर मिलेगा। तो उस समय जो इन्होंने मतलब ज़मीन एक्वायर का जो पोजीशन किया, भूमि अधिग्रहण करने की कोशिश किया, तो इन्होंने अपना एक ज़मीन का एक्वायरनामा कागज है। इन लोगों को रेगुलाइज नहीं किया गया? नहीं, रेगुलर नहीं। इन लोग से ज़मीन लिया गया, किसी को पैसा नहीं दिया गया। किसी प्लॉट पे पैसा मिला, किसी प्लॉट पे पैसा मिला ही नहीं। और आज तक जैसे तैसे खड़ा किया। हाँ, ये लोग सब अपना है। इन लोग का यही पूरा ज़मीन ही यही लोग का है। ज़मीन जमीन में जो है ना, ये जमीन में शुरू नहीं है। ये लोग ये गाँव था, इसको एक बट्टार गाँव बोला जाता था। इसी बट्टार गाँव का ग्रामीण का जमीन लेके हाउसिंग बोर्ड बनाया गया है। हम कह रहे हैं कि अभी सरकार का है कि पहले बसाओ उसके बाद उजारो।
तो सरकार तो हमें बसा नहीं रही है, उजारने के लिए आ गई है। आज भी इनके हाउसिंग बोर्ड के यहाँ पे जितने अधिकारी खड़ा हैं, हम कह रहे हैं कि 1967 का जो नक्शा पास हुआ इनका, वो नक्शा निकाल कर यहाँ पे नापी करवा दे। पहले वो जमीन को वो सीमांकन उस आधार पे होना चाहिए था। आज ये लोग सीओ ऑफिस से कर्मचारी आए हैं और एक जोरक्स पे ही जमीन का नापी कर रहे हैं, जोरक्स पे, जो कि कानूनी अवैध है। इस सरकार हाउसिंग बोर्ड जो आज यहाँ पे आई है अतिक्रमण मुक्त करने, हाउसिंग बोर्ड कितना प्लॉट एक्वायर की है, कितना एरिया एक्वायर की है, पहले उसका कागज दिखाए, उसके अनुसार वो नापी करे, किस किस से नापी की है। ये बात हम कल आपको जन सूचना अधिकार के तहत कार्यपालिका अभियंता को लिखेंगे भी, लेकिन ये हमको बताए कि कितना प्लॉट हाउसिंग बोर्ड में एक्वायर किया गया है, किसके नाम से, भू अर्जन के माध्यम से किनको पैसा दिया गया है, इसकी सूचना हमको मिलनी चाहिए। और जिसको भू अर्जन के माध्यम से अगर भुगतान नहीं किया गया है तो उसका भुगतान कार्यालय अभियंता कितने दिन में सुनिश्चित करते हैं कि हम उसका भुगतान करेंगे, इसका जवाब हमको चाहिए। अभी कार्रवाई चल रही है उच्च न्यायालय के जैसे पारित आदेश के आलोक में 31 लोगों के खिलाफ जो है सूची दर्ज की गई, सूची मिली है जिनको खाली कराया जा रहा है। तो अभी हरिजन बस्ती में है, अभी खाली कराया जा रहा है। अभी कल 2 जगहों पे कार्रवाई हुई थी, अभी चल ही रही है, अभी आगे भी है करना। एक फुल रिपोर्ट आप लास्ट में पूछिएगा शाम में तो बता पाएंगे हम। अभी क्या जनता मार्केट में भी कार्रवाई होगी? जनता मार्केट पे अभी हम कोई बाइट नहीं दे सकते आपको, वो मामला विचाराधीन है अभी विभाग के पास। सम्राट होटल और अदर्स जो है उस पर अभी अमीन जो है पुनः स्तर से नापी कराई गई है, और जो मामला विवादास्पद है, तो कुछ विवाद उस पर हो रहे थे, तो उस पर अभी पुनर्मापी कराई गई है अमीन से। सीओ जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन पे कार्रवाई पहले हो गई और जो बड़े लोग हैं वो नहीं, ये गलत सूचना जा रही है। वो केस ही वैसा है, वहाँ पे जो है सामने प्लॉट पे अतिक्रमण पे केस है, और उसमें उन्होंने जो रोड बना दिया है वो जांच के दायरे में है। उनको सील नहीं करना है, हम खाली ज़मीन को, प्लॉट को सील तो नहीं कर सकते। तो ये संदेश ऐसा जा रहा है कि ये अमीर तबके के लोगों को सील छोड़ दिया जा रहा है और गरीब तबकों को सील किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। और दूसरा केस है रमा शंकर सिंह जी का, उसमें भी ये निष्कासनवाद पारित है विभाग से ही, तो उसका भी पुनर्मापी करा के हम लोग फिर से एक स्पष्ट हो जा रहे हैं कि कौन सा ये सही है, उनका दावा सही है, हमारा दावा सही है। तो इसमें कोई अमीर और गरीब के भेदभाव नहीं हो रहा है। से बसे हुए हैं, हाँ। ये कितने साल मोटा-मोटी हुए? इनकी जानकारी तो मुझे नहीं है। लेकिन आपसे पहले जब आपकी जानकारी नहीं, ये वर्षों से यहाँ पे है, हाँ। तो आपके पूर्ववर्ती अधिकारी या वर्तमान पदाधिकारी अभी तक शांत क्यों बैठे थे, चुप के बैठे थे? वो वही लोग अभी नहीं, देखिए मेरी तो प्रतिनियुक्ति नगर निगम में है, मैं तो यहाँ आई थिंक 8-10 महीने पहले ही आया हूँ। तो मेरे से पहले जो कुछ हुआ है उसके बारे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरे आने के बाद जो है हाई कोर्ट का ऐसा आदेश आया, पहले के मैं नहीं बता सकता। अभी पूर्व पार्षद बता रहे थे कि हाँ। जो सील आप लोग कर रहे हैं, हाँ, तत्क्षण और जो पीड़ित हैं उनको जानकारी मिल जाए, उनको कागजी मिल जाए, ताकि वो कल को कोई कानूनी तौर पे कुछ कहीं जाना हो। ठीक है, तो मैंने कहा कि हर चीज़ का एक नियम होता है, तो नियमानुसार वो आवेदन देंगे तो मैं उनको तामीला प्रतिवेदन दे दूंगा सील करने की।